सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। हाथों में घर्षण, आई हुई ऊष्मा को प्रभु का तेज मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। ये भगवत गीता जी हजारों लोगों तक पहुंचे और योग भी हजारों लाखों लोगों तक पहुंचे, इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। पढ़ते हैं, आइए। श्लोक नंबर 30। देहि नित्यं मध्योऽहं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि सर्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाधियुद्धात् श्रेय अन्यक्षत्रस्य न विद्यते। तो इसका एक्सप्लेनेशन अब हम पढ़ेंगे। 30 और 31 इनका एक्सप्लेनेशन गुरुजी महाराज देते हैं। बहुत ही अच्छा, आपको ज़रूर समझ में आएगा और नीचे अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या आपको अच्छा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अब देखो, अब कृष्ण जो है ना, अभी तक परमात्मा की तरह बात कर रहे थे जो अर्जुन को समझ नहीं आती है। तो अब कृष्ण थोड़े नीचे के लेवल पे आते हैं, अर्जुन के लेवल पे आते हैं, क्योंकि अर्जुन अभी बच्चा है, तोतली भाषा समझता है ना। जैसे हम छोटे बच्चे के साथ तुतलाते हैं ना, तो कृष्ण भी अर्जुन वाली भाषा अब बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि और सब बातें छोड़ भी दो तो भी क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय के लिए युद्ध से भागना श्रेयस्कर नहीं है। ठीक है, हमारा कमांडर इन चीफ आर्मी का अगर पाकिस्तान से युद्ध हो रहा हो और भाग जाए, कह दे कि मैं तो इनसे युद्ध नहीं करूंगा, ये तो मेरे ही भाई बहन है, तो ये वही वाली बात हो गई। इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है। व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार हैं। बहुत मोटे में इस देश के मनीषियों ने 4 प्रकार बांटे हुए थे। वे 4 वर्ण थे। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये बहुत आदिकाल से बंटे हुए हैं, लेकिन जो आज हम इनका रूप समझते हैं ना, वो रूप नहीं था। ये बहुत साइंटिफिक थे, तो इनको जरा ध्यान से समझिएगा। ब्राह्मण से अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके प्राणों का सारा समर्पण बौद्धिक हो, इंटेलेक्चुअल हो, जिसके प्राणों की सारी ऊर्जा बुद्धि में रूपांतरित होती है, जिसके जीवन की सारी खोज ज्ञान की खोज है। उसे प्रेम ना मिले चलेगा, उसे धन ना मिले चलेगा, उसे पद ना मिले चलेगा, लेकिन सत्य क्या है, इसके लिए वो सब समर्पित कर सकता है। पद, धन, सुख सब खो सकता है। बस एक लालसा, उसके प्राणों की ऊर्जा एक ही लालसा के इर्द गिर्द जीती है। उसके भीतर एक ही दिया जल रहा है, और वो दिया ये है कि ज्ञान कैसे मिले। इसको ब्राह्मण, आज पश्चिम में जो वैज्ञानिक हैं वे ब्राह्मण हैं। आइंस्टाइन को ब्राह्मण कहना चाहिए, लुई पास्चर को ब्राह्मण कहना चाहिए। आज पश्चिम में 300 वर्षों में जिन लोगों ने विज्ञान के सत्य की खोज में अपनी आहुति दी है, उनको ब्राह्मण कहना चाहिए। दूसरा वर्ग है क्षत्रिय का।
उसके लिए ज्ञान नहीं है उसकी आकांक्षा का स्रोत। उसकी आकांक्षा का स्रोत शक्ति है, पावर है। व्यक्ति हैं पृथ्वी पर जिनका सारा जीवन शक्ति की खोज है। कृष्ण पहचानते हैं अर्जुन को भली भांति। वो टाइप क्षत्रिय का है। वो अभी बातें ब्राह्मण जैसी कर रहा है। फॉर द टाइम बीइंग वो ब्राह्मण बन गया अचानक से। इसमें कंफ्यूज्ड हो जाएगा, इसमें उपद्रव में पड़ जाएगा। उसके व्यक्तित्व का पूरा बनाव, स्ट्रक्चर, उसके मनस की एनाटॉमी, उसके मनस का सारा ढांचा क्षत्रिय का है। तलवार ही उसकी आत्मा है, वही उसकी रौनक है, वही उसका संगीत है। और अगर परमात्मा की झलक उसे कहीं से भी मिलनी है तो वो तलवार की चमक से मिलनी है। उसके लिए कोई और रास्ता नहीं है। तो उससे वे कह रहे हैं तू क्षत्रिय है। अगर और सब बातें भी छोड़ दे तो तुझसे कहता हूं कि तू क्षत्रिय है। और तुझसे मैं कहता हूं कि क्षत्रिय से यहां वहां होकर तू सिर्फ दीनहीन हो जाएगा। यहां वहां होकर तू सिर्फ ग्लानि को उपलब्ध होगा। यहां वहां होकर तू सिर्फ अपने प्रति अपराधी हो जाएगा। तीसरा एक और वर्ग है जिसको तलवार में सिर्फ भय के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। संगीत तो कभी नहीं, सिर्फ भय दिखाई पड़ता है। जिसे ज्ञान की खोज ना समझी मालूम पड़ती है कि सिरफिरों का काम है। तो तीसरा वर्ग है जिसके लिए धन महिमा है, जिसके लिए धन ही सब कुछ है। धन के आसपास ही जिसके जीवन की सारी व्यवस्था निर्मित होती है। अगर वैसे आदमी को मोक्ष की भी बात करनी हो तो उसके लिए मोक्ष भी धन के रूप में दिखाई पड़ सकता है। अगर वो भगवान का भी चिंतन करेगा तो भगवान को लक्ष्मी नारायण बनाए बिना नहीं रह सकता। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। सिर्फ फैक्ट, सिर्फ तथ्य की बात कर रहा हूं मैं कि ऐसा है। और ऐसा आदमी अगर छिपाए अपने को तो व्यर्थ की कठिनाई में पड़ेगा। अगर वो दबाए अपने को तो कठिनाई में पड़ेगा। उसके लिए जीवन की जो परम अनुभूति का द्वार है वो शायद धन की खोज से ही खुलने वाला है, इसलिए और कहीं से खुलने वाला नहीं है। अब एक रॉकफेलर या एक मॉर्गन या एक टाटा, ये कोई छोटे लोग नहीं हैं। कोई कारण नहीं है इनके छोटे होने का। ये अपने वर्ग में वैसे ही श्रेष्ठ हैं जैसे कोई याज्ञवल्क्य, जैसे कोई पतंजलि, जैसे कोई अर्जुन अपने वर्गों में होंगे। इनमें कोई तुलना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई कंपैरिजन नहीं है कि ब्राह्मण ऊंचा है, क्षत्रिय उससे नीचा है, वैश्य उससे नीचा है। ये सब हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हॉरिजॉन्टली सेम लेवल पर हैं, ऊपर नीचे नहीं हैं जब बनाए गए थे। वर्ण की जो धारणा है वो तुलनात्मक नहीं है, वो सिर्फ तथ्यात्मक है। जिस दिन वर्ण की धारणा तुलनात्मक हुई कि कौन ऊपर कि कौन नीचे, उस दिन वर्ण की वैज्ञानिकता चली गई और वर्ण एक सामाजिक अनाचार बन गया। जिस दिन वर्ण में तुलना पैदा हुई कि क्षत्रिय ऊपर कि वैश्य ऊपर कि ब्राह्मण ऊपर कि शूद्र ऊपर कि कौन नीचे कि कौन पीछे, जिस दिन वर्ण का शोषण किया गया, वर्ण के वैज्ञानिक सिद्धांत को जिस दिन सामाजिक शोषण की आधारशिला में रखा गया, उस दिन से वर्ण की धारणा अनाचार हो गई। एक चौथा वर्ग भी है जिसे धन से कोई प्रयोजन नहीं, शक्ति से भी अर्थ नहीं, ज्ञान की भी कोई बात नहीं, लेकिन जिसका जीवन कहीं बहुत गहरे में सेवा
और सर्विस के आसपास घूमता है, जो अगर अपने को कहीं समर्पित कर पाए और किसी की सेवा कर पाए तो फुलफिलमेंट को, आप्तता को उपलब्ध हो सकता है। ये जो 4 वर्ग हैं, इनमें कोई ऊपर नीचे नहीं है। ऐसे 4 मोटे विभाजन हैं और कृष्ण की पूरी साइकोलॉजी, कृष्ण का पूरा मनोविज्ञान इस बात पर खड़ा है कि प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा तक पहुंचने का जो मार्ग है वो उसके स्वधर्म से गुजरता है। स्वधर्म का मतलब हिंदू नहीं, स्वधर्म का मतलब मुसलमान नहीं, स्वधर्म का मतलब जैन नहीं, स्वधर्म का मतलब उस व्यक्ति का जो वर्ण है और वर्ण का जन्म से कोई संबंध नहीं है। इन 4 हिस्सों में जो स्ट्रैटिफिकेशन किया गया समाज का, 4 हिस्सों में तोड़ दिया गया, ये 4 हिस्से नीचे ऊपर की धारणा से बहुत बाद में भरे। पहले तो एक बहुत वैज्ञानिक, एक बहुत मनोवैज्ञानिक प्रयोग था जो इनके बीच किया गया, ताकि आदमी पहचान सके कि उसके जीवन का मौलिक, उसके जीवन का मौलिक पैशन, उसके जीवन की मौलिक वासना क्या है, क्योंकि वह उसी वासना से यात्रा करके निर्वासना तक पहुंच सकता है। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय है और सब बातें छोड़, आत्मा परमात्मा की बातें छोड़ दे, वो तेरी समझ में नहीं आ रही, कह रहे हैं और सब बातें छोड़ दे, तो भी मैं तुझे कहता हूं कि तेरे लिए यही उचित है कि तू लड़ने से मत भाग। तू लड़ ही सकता है, तेरा सारा व्यक्तित्व ही योद्धा का व्यक्तित्व है। तू हाथ में किताब लेकर नहीं बैठ सकता, हाथ में किताब रहेगी लेकिन तेरे प्राणों तक किताब नहीं पहुंच सकती। तू सेवा करने की फिक्र में पड़ जाए कि सेवक हो जाऊं, लोगों के पैर दबाऊं, तो तेरे हाथ पैर दबाते रहेंगे लेकिन तेरी आत्मा वहां नहीं होगी। तू धन कमाने में लग जा तो तू रुपए इकट्ठे करता रहेगा, लेकिन वे रुपए तेरे लिए निर्मूल्य होंगे, उनका मूल्य नहीं होगा। ये जो कृष्ण उसको कह रहे हैं अर्जुन को, वह एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बात कह रहे हैं। वे ये कह रहे हैं कि तू अन्यथा हो नहीं सकता, और इसको भी थोड़ा समझ लेना जरूरी है कि क्यों नहीं हो सकता, और इसको भी थोड़ा समझ लेना जरूरी है कि इसको भी समझ लेना जरूरी है कि क्यों नहीं हो सकता। अगर अर्जुन चाहे तो क्यों ब्राह्मण नहीं हो सकता? अगर बुद्ध क्षत्रिय घर में पैदा होकर ब्राह्मण हो सकते हैं और बुद्ध जैसा ब्राह्मण नहीं हुआ, बुद्ध भी क्षत्रिय घर में पैदा हुए थे ना अर्जुन की तरह, लेकिन ब्राह्मण हो गए थे, तो अर्जुन क्यों नहीं हो सकता? अगर महावीर क्षत्रिय घर में पैदा होकर ब्राह्मण हो सकते हैं और महावीर जैसा ब्राह्मण नहीं हुआ, जैनों के तो 24 तीर्थंकर ही क्षत्रिय हैं, लेकिन क्षत्रिय का कोई काम नहीं किया, शुद्धतम ब्राह्मण की यात्रा पर निकले। तो क्यों कृष्ण जोर देते हैं कि अर्जुन तू क्षत्रिय ही हो सकता है? जब बुद्ध हो सकते हैं, महावीर हो सकते हैं, पाशर्व हो सकते हैं, नेमिनाथ हो सकते हैं, नेमिनाथ तो कृष्ण के चचेरे भाई ही थे, वे जब हो सकते हैं तो इस अर्जुन का क्या कसूर है कि नहीं हो सकता? तो थोड़ी सी बातें समझ लेनी जरूरी हैं। आज मनोविज्ञान कहता है कि 3 साल की उम्र तक आदमी जितना सीखता है वो 50% है पूरे जीवन के ज्ञान का, 50%। बाकी शेष जीवन में वो 50% और सीखेगा। 50% 3 साल में सीख लेता है, शेष 50% आने वाले जीवन में सीखेगा।
और वह जो 50% उसने 3 वर्ष की उम्र तक सीखा है, उसे बदलना करीब करीब असंभव है। बाद में जो 50% सीखेगा, उसे बदलना कभी भी संभव है। 3 वर्ष तक मानना चाहिए, समझना चाहिए कि व्यक्ति का मन करीब करीब प्रौढ़ हो जाता है भीतर। अगर बुद्ध और महावीर क्षत्रिय घरों में पैदा होकर भी ब्राह्मण की यात्रा पर निकल जाते हैं, तो उनके लक्षण बहुत बचपन से साफ हैं। बुद्ध को एक प्रतियोगिता में खड़ा किया गया कि हिरण को निशाना लगाएं, तो वे इनकार कर देते हैं। इस अर्जुन ने कभी ऐसा नहीं किया। ये अब तक निशाना ही लगाता रहा है। इसकी सारी यात्रा अब तक क्षत्रिय की ही यात्रा है। आज अचानक आकस्मिक एक क्षण में ये कहने लगा कि नहीं, तो इसके पास जो व्यक्तित्व का ढांचा है, वो पूरा का पूरा ढांचा ऐसा नहीं है कि बदला जा सके। उसकी सारी तैयारी, सारा शिक्षण, सारी कंडीशनिंग बहुत व्यवस्था से क्षत्रिय के लिए हुई है। आज अचानक वो भाग नहीं सकता। कृष्ण उससे कहते हैं कि तू जो छोड़ने की बात कह रहा है, वो उपाय नहीं है, कोई कठिन है। तू क्षत्रिय है, ये जान। और अब शेष यात्रा तेरी क्षत्रिय की तरह गौरव के ढंग से ही पूरी हो सकती है, या तू अगौरव को उपलब्ध हो सकता है और कुछ भी नहीं। तो वे कहते हैं कि या तो तू यश को उपलब्ध हो सकता है क्षत्रिय की यात्रा से, या फिर सिर्फ अपयश में गिर सकता है। यही था इस श्लोक का उत्तर। अगला श्लोक, यद्दच्छ्रेयाचोपपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। ये 32 श्लोक हैं। इस दूसरे सूत्र में भी वे क्षत्रिय की धन्यता की स्मृति दिला रहे हैं। क्षत्रिय की क्या धन्यता है, क्षत्रिय के लिए क्या ब्लिसफुल है, क्षत्रिय के लिए क्या फुलफिलमेंट है। युद्ध ही उसके लिए अवसर है। वहीं पर वह कसौटी पर है, वहीं चुनौती है, वहीं संघर्ष है, वहां मौका है जांच का, उसके क्षत्रिय होने की अग्नि परीक्षा है। कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग और नरक के द्वार पर कोई खड़ा हो और चुनाव हाथ में हो, युद्ध में उतरता है तू, चुनौती स्वीकार करता है, तो स्वर्ग का यश है तेरा। भागता है, पलायन करता है, पीठ दिखाता है, तो नरक का अपयश तेरा है। यहां स्वर्ग और नरक किसी भौगोलिक स्थान के लिए सूचक नहीं है। क्षत्रिय का स्वर्ग ही यही है। एक स्टोरी है, मैंने सुना है कि अकबर के दरबार में 2 राजपूत गए। युवा, जवान, अभी मूछ में रेखाएं आनी शुरू हुई हैं। दोनों अकबर के सामने गए और उन्होंने कहा कि हम 2 बहादुर हैं और सेवा में उपस्थित हैं, कोई काम? तो अकबर ने कहा, बहादुर हो तो इसका प्रमाण क्या है? उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, हंसे, तलवारें बाहर निकल आईं। अकबर ने कहा, ये क्या करते हो? लेकिन जब तक वो कहे तब तक तलवारें चमक गईं, कौंध गईं। एक क्षण में तो खून के फव्वारे बह रहे थे। एक दूसरे की छाती में तलवारें घुस गई थीं, खून के फव्वारों से चेहरे भर गए थे और वे दोनों हंस रहे थे। और उन्होंने कहा, प्रमाण मिला, क्योंकि क्षत्रिय
सिर्फ एक ही प्रमाण दे सकता है कि मौत मुस्कुराहट से ली जा सकती है। तो हम सर्टिफिकेट लिखवा कर कहां से लाएं? सर्टिफिकेट कोई और हो भी नहीं सकता बहादुरी का। अकबर तो घबरा गया। उसने अपनी आत्मकथा में लिखवाया कि इतना मैं कभी नहीं घबराया था। मानसिंह को उसने बुलाया और कहा कि क्या ये मामला क्या है, मैंने तो ऐसे ही पूछा था। तो मानसिंह ने कहा कि क्षत्रिय को ऐसे ही कभी दोबारा मत पूछना, क्योंकि जिंदगी हम हाथ पर लेकर चलते हैं। क्षत्रिय का मतलब ये है कि मौत एक क्षण के लिए भी विचारणीय नहीं है। लेकिन अकबर ने लिखवाया है कि हैरानी तो मुझे ये थी कि मरते वक्त भी वे बड़े प्रसन्न थे, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। तो मानसिंह से उसने पूछा कि ये मुस्कुराहट मरने के बाद भी? तो मानसिंह ने कहा कि क्षत्रिय जो हो सकता है हो गया, फूल खिल गया, तृप्त। कोई ये नहीं कह सका कि क्षत्रिय नहीं है। बात खत्म हो गई। अवसर है प्रत्येक चीज का। ज्ञानी का भी अवसर है, धन की यात्रा के भी अवसर हैं, सेवा के खोजी का भी अवसर है। अवसर जो चूक जाता है वो पछताता है। और जब व्यक्तित्व को उभरने का आखिरी अवसर हो, जैसा अर्जुन के सामने है, शायद ऐसा अवसर दोबारा नहीं होगा। तो कृष्ण कहते हैं कि उचित ही है कि तू स्वर्ग और नरक के द्वार पर खड़ा है, चुनाव तेरे हाथ में है। स्मरण कर कि तू कौन है, स्मरण कर कि तूने अब तक क्या चाहा है, स्मरण कर कि ये पूरी जिंदगी सुबह से सांझ, सांझ से सुबह तूने किस चीज की तैयारी की है। अब वह तलवार की चमक का मौका आया है और तू जंग देने की इच्छा रखता है। ठीक है, तो यहां पर भी कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अगला श्लोक 33 एंड 34 अभी हम लेंगे। अभय क्षत्रिय की आत्मा है। क्षत्रिय क्या होता है? अभय, फियरलेसनेस। कैसा भी भय ना पकड़े उसके मन को, कैसे भी भय के झंझावात उसे कंपाए ना। कैसा भी भय हो, मृत्यु का ही सही, तो भी उसके भीतर हलन चलन न हो। एक छोटी सी कहानी आपसे कहूं, उससे ख्याल में आ जाएगा। सुना है मैंने कि चीन में एक बहुत बड़ा धनुर्धर हुआ। उसने जाकर सम्राट को कहा कि अब मुझे जीतने वाला कोई भी नहीं है, तो मैं घोषणा करना चाहता हूं राज्य में कि कोई प्रतियोगिता करता हो तो मैं तैयार हूं। और मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई प्रतियोगी ना निकले या प्रतियोगी हार जाए तो मुझे पूरे देश का श्रेष्ठतम धनुर्धर स्वीकार किया जाए। सम्राट ने कहा कि इससे पहले तुम मुझसे कुछ बात करो, मेरा जो पहरेदार है उससे मिल लो। पहरेदार ने कहा कि धनुर्धर तुम बड़े हो, लेकिन एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, कुछ दिन उसके पास रह आओ, कहीं ऐसा ना हो कि नाहक अपयश मिले। उस व्यक्ति की खोज करता हुआ वे धनुर्धर जंगल पहुंचा। जब उस व्यक्ति के पास उसने देखा और रहा तो पता चला कि वह तो कुछ भी नहीं जानता था। 3 वर्ष उसके पास सीखा, सब सीख गया। तब उसके मन में हुआ कि अब तो मैं सब सीख गया, लेकिन फिर भी अब मैं किस मुंह से राजा के पास जाऊं, क्योंकि मेरा गुरु तो कम से कम मुझसे ज्यादा जानता ही है, नहीं ज्यादा तो मेरे बराबर जानता ही है। तो अच्छा ये हो कि मैं गुरु की हत्या करके चला जाऊं। अक्सर गुरुओं की हत्या शिष्य करते हैं, अक्सर।
ये बिल्कुल स्वाभाविक नियम से चलता है। तो गुरु सुबह सुबह लकड़ियां बीनने गया है जंगल में। वो एक वृक्ष की ओट में खड़ा हो गया। वो धनुर्धर वृक्ष के पीछे छुप के खड़ा हो गया। धनुर्धर है। दूर से उसने तीर मारा। गुरु लकड़ियां लिए चला आ रहा है, लेकिन अचानक सब उल्टा हो गया। वो तीर पहुंचा, उस गुरु ने देखा, एक लकड़ी सिर के बंडल में से निकालकर उस तीर को मारी। वो तीर उल्टा लौटा और जाकर उस युवक की छाती में छिद गया। गुरु ने आकर तीर निकाला और कहा कि इतना भर मैंने बचा रखा था। शिष्यों से गुरु को थोड़ा सा बचा रखना पड़ता है, लेकिन तुम नाहक मुझसे कह देते मैं गांव आऊंगा नहीं और शिष्य से प्रतियोगिता करने आऊंगा। पागल हुए हो तुम। जाओ, घोषणा करो, तुम मुझे मरा हुआ समझो। तुम्हारे निमित्त अब किसी को सिखाऊंगा भी नहीं, और मेरे आने की कोई बात ही नहीं कि तुमसे प्रतियोगिता करूंगा। जाओ, लेकिन जाने से पहले ध्यान रखना कि मेरा गुरु भी अभी जिंदा है और मैं कुछ भी नहीं जानता। उसके पास 10-5 साल रहकर जो थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर बीन लिए थे वही, इसलिए उसके दर्शन एक बार कर लो। बड़ा घबराया वो आदमी। महत्वाकांक्षी के लिए धैर्य बिल्कुल नहीं होता। 3 साल इसके साथ खराब हुए, लेकिन अब बिना उस आदमी को देखे भी नहीं जा सकता। तो गया पहाड़ों में खोजता हुआ और ऊंचे शिखर पर। उसके गुरु ने कहा था कि मेरा बूढ़ा गुरु है, कमर उसकी झुक गई है, तुम पहचान लोगे। जब वो उसके पास पहुंचा तो उसने जाकर देखा कि एक अत्यंत वृद्ध आदमी 100 के ऊपर पार हो गया होगा, कमर झुक गई है, बिल्कुल गोल हो गई है। सोचा कि ये आदमी। उसने कहा कि आप ही वे धनुर्धर हैं जिनके पास मुझे भेजा गया है। तो उस बूढ़े ने आंखें उठाईं। उसकी पलकों के बाल भी बहुत बड़े हो गए थे। बामुश्किल आंखें खोलकर उसने देखा और कहा, हाँ ठीक है, कैसे आए हो, क्या चाहते हो? उसने कहा कि मैं भी एक धनुर्धर हूं। उस बूढ़े ने कहा, आओ मेरे साथ। वो बूढ़ा उसे लेकर पहाड़ के कगार पर चला गया, जहां नीचे हजारों फीट का गड्ढ है। वो बूढ़ा आगे बढ़ने लगा। वो धनुर्धर पीछे खड़ा रह गया। वो बूढ़ा आगे बढ़ा। उसके पैरों की उंगलियां पत्थर के बाहर झांकने लगीं। उसकी झुकी हुई गर्दन खाई में झांकने लगी। उसने कहा कि बेटे और पास आओ, इतने दूर क्यों रुक गए हो? उसने कहा, लेकिन वहां तो मुझे बहुत डर लग रहा है। आप वहां कैसे खड़े हो सकते हैं? मेरी आंखें भरोसा नहीं करती, क्योंकि वहां तो जरा भी श्वास चूक जाएगी तो सीधे खाई में गिरेंगे। तो कहता है, आप वहां कैसे खड़े हो? तो उस बूढ़े ने कहा, जब अभी मन इतना कंपता है तो निशाना तुम्हारा चूक नहीं हो सकता, और जहां भय है वहां क्षत्रिय कभी पैदा नहीं होता। और अगर भय है तो मन में कंपन होंगे ही, कितने ही सूक्ष्म हो, मन में कंपन होंगे ही। तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू और भयभीत, तो कल जो तेरा सम्मान करते थे, कल जिनके बीच तेरे यश की चर्चा थी, कल जो तेरा गुणगान गाते थे, कल तक जो तेरी तरफ देखते थे कि तू एक जीवंत प्रतीक है क्षत्रिय का, वे सब हंसेंगे। अपयश की चर्चा हो जाएगी, कीर्ति को धब्बा लगेगा। तो ये क्या कर रहा है? तेरा निज धर्म है, जो तेरी तैयारी है जिसके लिए, जिसके विपरीत होकर तू जी भी ना सकेगा। कीर्ति के शिखर से गिरते ही तू श्वास भी ना ले सकेगा।
और ठीक कहते हैं कृष्ण। अर्जुन जी नहीं सकता। क्षत्रिय मर सकता है गौरव से, लेकिन पलायन करके गौरव से जी नहीं सकता। वो क्षत्रिय होने की संभावना में नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं जो तेरी संभावना है उससे विपरीत जाकर तू पछताएगा, उससे विपरीत जाकर तू सब खो देगा। इस संबंध में 2-3 बातें अंत में कहूं तो ख्याल में ले लेने जैसी हैं। उनसे बड़ी भ्रांति होती है अगर वे ख्याल में ना रहें। लग सकता है कि कृष्ण क्या युद्धखोर हैं, वॉर मॉन्गर हैं। लग सकता है कि युद्ध की ऐसी उत्तेजना, युद्ध के लिए ऐसा प्रोत्साहन। तो भूल हो जाएगी अगर आपने ऐसा सोचा। कृष्ण सिर्फ एक मनसशास्त्री हैं। अर्जुन की पोटेंशियलिटी को समझते हैं। अर्जुन क्या हो सकता है ये समझते हैं, और अर्जुन क्या होकर तृप्त हो सकता है ये समझते हैं, और अर्जुन क्या होने से चूक जाए तो सदा के लिए दुख और विषाद को उपलब्ध हो जाएगा। अब आज सारी दुनिया में मनसशास्त्र के सामने जो गहरे से गहरा सवाल है वो यही है कि हम प्रत्येक बच्चे को उसकी संभावना, उसकी पोटेंशियलिटी बता सकें वो क्या हो सकता है। सब अस्त व्यस्त है। आज का इंसान पता है क्यों खुश नहीं है? क्योंकि जिसको म्यूजिशियन होना चाहिए था वो डॉक्टर बन गया है, जिसको पोएट होना चाहिए था वो वकील बन गया है, जिसको वकील होना चाहिए था वो दुकान खोल के बैठा है। ठीक है, तो भगवत गीता में स्वधर्म को बड़ा महत्व दिया गया है। तो कृष्ण उसको स्वधर्म बता रहे हैं कि तू क्षत्रिय होकर ही खुश हो सकता है, वही होना तेरा सच है, तू उसी के लिए पैदा हुआ है। तो एक स्टोरी है बहुत ही अच्छी रविंद्रनाथ जी की। रविंद्रनाथ के पिता रविंद्रनाथ को कवि नहीं बनाना चाहते हैं। कोई भी पिता नहीं बनाना चाहेगा, है ना। बुद्ध के पिता भी बुद्ध को बुद्ध नहीं बनाना चाहते थे, राजा बनाना चाहते थे। और सोचो अगर भगवान बुद्ध राजा बनते तो खो जाते हिस्ट्री में कहीं। आज मैंने भी पीछे भगवान बुद्ध की फोटो लगाई हुई है, मूर्ति लगाई हुई है ना। तो फिर वो भगवान ना बनते अगर वो अपने पिता के कहने में आ जाते, अगर वो अपनी पोटेंशियलिटी तक ना पहुंचते। तो रविंद्रनाथ के पिता रविंद्रनाथ को कवि नहीं बनाना चाहते हैं। कोई भी पिता नहीं बनाना चाहेगा। सब चेष्टा की, पढ़ाया लिखाया, पूरा परिवार बड़ा ही धुआंधार पीछे लगा था कि इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, कुछ भी ना बन जाए, काम का बन जाए। रविंद्रनाथ के घर में एक किताब रखी है जोड़ा सांको भवन में। बड़ा परिवार था, बहुत बच्चे थे, 100 लोग थे घर में। हर बच्चे के जन्मदिन पर उस किताब में उस बच्चे के संबंध में घर के सब बड़े बूढ़े भविष्यवाणियां लिखते थे। उस किताब में रविंद्रनाथ के सारे भाई बहन काफी थे, दर्जन भर, सबके संबंध में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। रविंद्रनाथ के संबंध में किसी ने अच्छी बात नहीं लिखी है। रविंद्रनाथ की मां ने खुद लिखा है कि रवि से हमें कोई आशा नहीं है। सब लड़के बड़े होनहार हैं, कोई प्रथम आता है, कोई गोल्ड मेडल आता है, कोई यूनिवर्सिटी में चमकता है, ये लड़का बिल्कुल गैर चमकता है। लेकिन आज आप नाम भी नहीं बता सकते रविंद्रनाथ के उन सब चमकदार भाइयों के नाम क्या हैं। वे सब अचानक खो गए, कहीं खो गए। मनोविज्ञान इस समय बहुत व्यस्त है कि ये जो जगत इतना दुखी मालूम पड़ रहा है, इसका बहुत बड़ा बुनियादी कारण जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। हर आदमी जो हो सकता है
वो नहीं हो पा रहा है, वो कहीं और लगा दिया गया है। एक चमार है, वो प्रधानमंत्री हो गया है। जिसे प्रधानमंत्री होना चाहिए वे कहीं जूते बेच रहा है। सब अस्त व्यस्त है। बाप को एक सनक सवार है कि लड़के को इंजीनियर होना चाहिए तो इंजीनियर होना चाहिए। अब बाप की सनक से लड़कों का क्या लेना देना? होना था तो बाप को हो जाना चाहिए था, लेकिन बाप को सनक सवार है, बेटे को इंजीनियर होना चाहिए। फिर बाप भी क्या कर सकता है? उसे कुछ भी तो पता नहीं है। इसलिए आज सारी दुनिया में मनोविज्ञान इस बात के लिए आतुर है कि प्रत्येक बच्चे की पोटेंशियलिटी की खोज ही मनुष्यता के लिए मार्ग बन सकती है। वह जो कृष्ण कह रहे हैं वो युद्ध की बात नहीं कह रहे। भूल कर भी मत समझ लेना, इससे बड़ी भ्रांति पैदा होती है। कृष्ण जब ये कह रहे हैं तो ये बात स्पेसिफिकली विशेष रूप से अर्जुन के टाइप के लिए निवेदित है। ये बात अर्जुन की जो संभावना है उस संभावना के लिए उत्प्रेरित है। ये बात हर किसी के लिए नहीं है, ये हर कोई के लिए नहीं है। लेकिन इतने बड़े मनोविज्ञान की समझ खो गई। महावीर ने अहिंसा की बात कही, वे कुछ लोगों के लिए सार्थक है, अगर पूरे मुल्क को पकड़ ले तो खतरा है। कृष्ण ने हिंसा की बात कही, वो अर्जुन के लिए सार्थक है। यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण किससे बात कर रहे हैं। किसी भी प्रश्न का उत्तर ना इस बात पे बहुत मैटर करता है कि प्रश्न पूछने वाला कौन है, कैसा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे 2 बच्चे हैं, एक बिटिया है मेरी, एक बेटा है। अब तो दोनों की शादी हो गई है, बट बेटी मेरी जो थी ना वो 10-10, 11-11 घंटे पढ़ती थी और मुझे उसको कहना पड़ता था हाथ जोड़ के कि भाग्यश्री बेटा बस कर दे, और कितना पढ़ेगी, है ना, क्योंकि मैं उससे बात कर रही हूँ। और बेटा मेरा बिल्कुल नहीं पढ़ता था, तो मैं उससे थोड़ी कहूंगी कि पढ़ना बस कर दे। उसको तो मैं कहती थी और पढ़ ले भाई, वो आधा घंटा भी नहीं पढ़ता था। तो जो सामने खड़ा है ना उससे कैसी बात करनी चाहिए ये सामने वाले पे डिपेंड करता है। तो कृष्ण इस समय अर्जुन से बात कर रहे हैं, तो इसलिए वो बोल रहे हैं युद्ध कर। युद्ध कर यानी अपना कर्म कर। अगर बुद्ध और महावीर होते तब वो नहीं कहते युद्ध कर, तब वो कहते कि जाइए अपना कर्म कीजिए। ये बात हर किसी के लिए नहीं है, ये हर कोई के लिए नहीं है, लेकिन इतने बड़े मनोविज्ञान की समझ खो गई। महावीर ने अहिंसा की बात की, वो कुछ लोगों के लिए सार्थक है, अगर पूरे मुल्क को पकड़ ले तो खतरा है। कृष्ण ने हिंसा की बात कही, वो अर्जुन के लिए सार्थक है और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल सार्थक है। पूरे मुल्क को पकड़ ले तो खतरा है। हर कोई अगर तलवारें और बंदूकें ले लें तो बड़ा खतरा हो जाएगा। तो दुनिया में 4 टाइप के लोग हैं मोटे तौर पे। उनको वही काम करना चाहिए जो उनके अंदर से पैदा हो रहा है, लेकिन भूल निरंतर हो जाती है। वह निरंतर भूल ये हो जाती है कि हम प्रत्येक सत्य को जनरलाइज कर लेते हैं। व्यक्त जगत में, मैनिफेस्टेड जगत में सभी सत्य सशर्त हैं, उनके पीछे शर्त है। ध्यान रखेंगे पूरे समय कि अर्जुन से कही जा रही है ये बात एक पोटेंशियल क्षत्रिय से, जिसके जीवन में कोई और स्वर नहीं है ना हो सकता है। उसकी आत्मा जो हो सकती है, कृष्ण उसके पीछे बिल्कुल लाठी लेकर पड़ गए हैं कि तू वही हो जा जो तू हो सकता है। वो भाग रहा है, वो बचाव कर रहा है, वो डर रहा है, वो भयभीत हो रहा है, वो 25 तर्क खोज रहा है। कृष्ण युद्धखोर नहीं है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं ये। कृष्ण का युद्ध से लेना देना ही नहीं है। कृष्ण एक मनोवैज्ञानिक सत्य कह रहे हैं
वे कह रहे हैं अर्जुन से कि ये तेरा नक्शा है, ये तेरा बिल्ट इन प्रोसेस है, तो ये हो सकता है। इससे अन्यथा होने की चेष्टा में सिवाय अपयश, असफलता, आत्मघात के और कुछ भी नहीं है। आज इतना ही। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आइए ज्ञान मुद्रा में एक बार ओम की ध्वनि और शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वेगम शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथों में घर्षण। आई हुई ऊष्मा को परमात्मा का तेज मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। यहीं से आज का सेशन संपन्न। अगले सेशन का निमंत्रण। सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार। जय श्री कृष्णा।